अप्रैल का महीना गिरधरपुर के खेतों में सोने जैसी चमक लेकर आया था। चारों तरफ गेहूं की पकी फसल लहलहा रही थी। गांव का एक मेहनती युवक मनोज पिछले 3 दिनों से अपने खेत की कटाई में जुटा था। फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी और मनोज की आंखों में अपनी मेहनत का फल घर ले जाने की खुशी साफ झलक रही थी। दोपहर का समय था। कटाई लगभग पूरी हो चुकी थी और कटी हुई फसल खेत में ही गट्ठरों में बंधी पड़ी थी। अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि सबकी सांसें थम गईं। नीले आसमान पर देखते ही देखते काले बादलों का डेरा जमा हो गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। कुदरत का कहर। अभी कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोटी मोटी बूंदों के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते गिरधरपुर के खेतों में पानी भरने लगा। मनोज के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने सोचा, अगर गेहूं ज्यादा देर तक पानी में रहा तो दाना काला पड़ जाएगा और फसल सड़ जाएगी। गांव के बाकी किसान भी बदहवास होकर अपने खेतों की ओर भागे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि फसल बचाना मुश्किल लग रहा था। मनोज की सूझबूझ। मनोज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने देखा कि उसके पास फसल ढकने के लिए पर्याप्त तिरपाल नहीं थी। उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया। उसे याद आया कि गीले गेहूं को सड़ने से बचाने का सबसे बेहतर तरीका है कि उन्हें हवा दी जाए और पानी निकाला जाए। 1. पानी की निकासी। मनोज ने सबसे पहले अपनी कुदाल उठाई और भरे हुए पानी को खेत से बाहर निकालने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाईं। 2. पलट लगाना। जैसे ही बारिश थोड़ी थमी, मनोज ने भीगे हुए गेहूं के गट्ठरों को खोलना शुरू किया। उसने एक एक करके गेहूं की पूरियों को पलटना फ्लिप शुरू किया। अगर निचला हिस्सा ऊपर नहीं किया तो नमी अंदर ही अंदर दाने को खराब कर देगी, मनोज ने खुद से कहा। पूरी रात मनोज और उसका परिवार टॉर्च की रोशनी में भीगे हुए गेहूं को उलटता पलटता रहा। जहां दूसरे किसान अपनी किस्मत को कोस रहे थे, मनोज पसीने और बारिश में भीगा हुआ अपनी मेहनत को बचाने में जुटा था। मेहनत का मीठा फल। अगले दिन जब सूरज निकला तो मनोज की मेहनत रंग लाई। हवा और सूरज की तपिश ने पलटे हुए गेहूं को जल्दी सुखा दिया। हालांकि कुछ नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन मनोज की मुस्तैदी और पलट लगाने की तकनीक